आपकी नज़र में कौन है ज़ोहरान ममदानी? और क्या आपने भी हमारी तरह ताज़ा-ताज़ा नाम सुना है या आपने पहले सुना था? देखिए, ज़ोहरान ममदानी के फैमिली से तो हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। उनके जो फ़ादर हैं महमूद ममदानी, वो एक गुजराती और मुस्लिम फैमिली से आते हैं। युगांडा के वया वो और यहाँ पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बहुत मारूफ़ और मशहूर प्रोफ़ेसर हैं, हुँ, अफ्रीकन स्टडीज़ के। 9/11 के बाद इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त किताब लिखी थी कॉल्ड गुड मुस्लिम, बैड मुस्लिम। तो वो काफ़ी इम्पैक्टफुल किताब थी। मेरी खुद एक किताब में उनका एक चैप्टर है और उनकी बेगम तो पद्मश्री हैं। मीरा नायर, मिसिसिपी मसाला, उन्होंने कई मूवीज़ के और यहाँ पर शी हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट। कई टेलीविज़न शोज़ में, सीरीज़ में वो आती हैं। इनफैक्ट मीरा नायर ने, मुझे याद नहीं आ रहा, एक शो में वो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का भी रोल अदा की हैं इन अ अच्छा। टेलीविज़न शो। हाँ, सो शी इज़ वेरी वेल नोन और ये एलीट में से आते हैं मुंबई के। और जो हाँ, ज़ोहरान का उनकी सवाल पढ़ाई है। डीयू में हुई जी, है, हार्वर्ड में जी हाँ, पढ़ी हैं। मेरे जी हाँ। सलाम बॉम्बे आपने बताया, मॉनसून वेडिंग, नेमसेक, सूटेबल बॉय, अरे उनके खाते में बहुत कुछ है। बहुत कुछ, बहुत मतलब शी इज़ बाय हरसेल्फ एन आइकॉन। ज़ोहरान को ना सिर्फ ये इलेक्शन जीतने के बाद कुछ 10 साल मेहनत करना पड़ेगा टू कैच अप विद हिज पेरेंट्स। ही इज़ वाह! नॉट द मोस्ट फेमस पर्सन इन हिज हाउस। ये कह सकते यस, हैं आप। यस। जी हाँ। तो ज़ोहरान एक असेंबली मेंबर हैं और तकरीबन वो 4-5 साल से न्यूयॉर्क में हैं। फ्रॉम वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी से वो रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूयॉर्क असेंबली मेंबर यानी वो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ द अच्छा। लेजिस्लेचर। तो न्यूयॉर्क स्टेट है और न्यूयॉर्क सिटी है, अलग-अलग है। तो न्यूयॉर्क स्टेट के वो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। हुँ, और ही हैज़ हैड सम इम्पैक्ट। लेकिन शहर न्यूयॉर्क सिटी की जो कैंपेन उन्होंने लड़ी है पिछले 5-6 महीनों में से शुरू की हैं और पिछले 2 महीने में एकदम मतलब ही कॉट ऑन, खासतौर से उनके सोशल मीडिया के जो डिलीवर की है उन्होंने टिकटॉक वीडियोस, हिंदी में भी हैं, पंजाबी में भी है, बंगाली में भी है। सो ही इज़ रियली मोबिलाइज्ड द, आप कह सकते हैं, न्यूयॉर्क की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है। देखिए, न्यूयॉर्क एक बहुत अनयूजुअल जगह है। चंद साल पहले एक कॉन्सेप्ट आया था ग्लोबल सिटीज़ का। तो इट इज़ ट्रूली ए ग्लोबल सिटी, यानी 45% लोग जो न्यूयॉर्क में रहते हैं, वो अमेरिका में पैदा नहीं हुए। अच्छा। हाँ, यानी आप सड़क पे अगर आप 2 लोग से मिले, हर दूसरा बंदा जिससे आप मिलते हैं, वो कहीं बाहर से आया हुआ है। ही मे बी अ सिटिज़न, ही मे नॉट बी अ सिटिज़न। तो सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ऐसी सूरत-ए-हाल कहीं नहीं है। ह्यूस्टन में एक इंडियन वाज़ रनिंग फॉर कांग्रेस चंद साल पहले, तो वो 34 लैंग्वेजेस में कैंपेन कर रहे थे। सोचिए आप, 34 बाप रे! लैंग्वेजेस में। हुँ, हाँ, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 25% बाहर से लोग आए हैं बिकॉज़ ऑफ द आईटी इंडस्ट्री। बट न्यूयॉर्क इज़ वेरी, वेरी अनयूजुअल उसमें। इसलिए भी ज़ोहरान ममदानी का जो एक्सपेरिमेंट है, इट मे नॉट बी समथिंग दैट कैन बी रेप्लिकेटेड इन अदर पार्ट्स ऑफ अमेरिका। ये हुँ, याद रखें। इसलिए भी डेमोक्रेट्स खुद इनके खिलाफ है, बिकॉज़ उनको पता है कि कैंसस सिटी में, फ्लोरिडा में, टेक्सास में, यूटा में ऐसा नहीं होगा, जहाँ पे 60-70% ऑफ द वोटर्स आर पोटेंशियली व्हाइट फॉर एग्ज़ाम्पल, या व्हाइट एंड हुँ, ब्लैक एंड हिस्पैनिक। तो ये शख्स की जो 2 चीज़ें हैं अबाउट ज़ोहरान जो आपको याद रखना चाहिए, कि दोनों चीज़ें बहुत ही नायाब और स्पेक्टेक्युलरली नायाब कह सकते हैं, अनयूजुअल। एक द मैसेंजर हिमसेल्फ और दूसरा द मैसेज इटसेल्फ। तो मैं आपको ये 2 टुकड़ों में बात करूँगा उनके बारे ज़रूर। में। हुँ, तो मैसेंजर ये है कि वो एक ब्राउन आदमी है। अमेरिका में रेस बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो सडनली ही इज़ ब्राउन। दूसरी चीज़ ये है कि वो सिटीज़न सिर्फ़ 7 साल पहले बने। सो बिल्कुल। ही इज़ एन इमिग्रेंट, बहुत क्लियर इमिग्रेंट है। तीसरी चीज़ ये है कि ये मुसलमान हैं। चौथी चीज़ ये है कि इनकी माँ हिंदू है। और हुँ, हुँ, फिर ये सबसे जो खतरनाक चीज़ ये है कि ना सिर्फ़ ये डिवर्सिटी लेके आ रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी सोच में भी डिवर्सिटी लेके आ रहे हैं। वो खुलेआम बार-बार कह रहे हैं कि मैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ। और
कैपिटलिज्म के वो खिलाफ है। और ये दिस न्यूयॉर्क इज अबाउट कैपिटलिज्म भाई। वॉल स्ट्रीट जो है वहां पर है न्यूयॉर्क में। अगर कोई भी दो शख्स दुनिया में कहीं भी अगर $100 बिलियन की डील करना है तो देयर नो अदर प्लेस, यू हैव टू कम टू न्यूयॉर्क। मतलब अगर हैदराबाद के दो शख्स इतनी बड़ी डील करें तो भी वो न्यूयॉर्क में करेंगे, बिकॉज ऑल द मनी इज हियर, द वॉल स्ट्रीट इज हियर, इन्वेस्टर्स यहाँ पे है, बैंक्स यहाँ पर है। सो इन दैट सिटी ही इज एडवोकेटिंग सोशलिस्ट पॉलिसीज। इसलिए वो एक किस्म से उनकी मैसेज भी एक तहलका मचा रही है और उनकी आइडेंटिटी भी। क्योंकि पिछले जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं एक एंटी इमिग्रेंट वेव सी पैदा कर दी है उन्होंने। लोगों को आर्टिकल लिख दिया किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट ने इजराइल के खिलाफ या क्रिटिसाइज करते हुए, उसको डिपोर्ट करने की आपने ऑर्डर कर दी। लोगों को पकड़ के जंजीरों में डाल के इंडिया को भेजा। आप लोगों ने तो फोटोग्राफ्स देखे होंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह से एक माहौल क्रिएट कर दिया कि पीपल आर बिगिनिंग टू हेट फॉरेनर्स वगैरह। तो ऐसे माहौल में एक फॉरेनर अपनी फॉरेननेस को सेलिब्रेट करते हुए जो सबसे बड़ा अमेरिका का शहर है उस पे इतना बड़ा इम्पैक्ट करना, और एक खानदानी मतलब डायनास्टिक लीडर एंड्रू कुमो को इतनी आसानी से हरा दिया। सर जो हाँ, प्लीज़ इस बात को पूरा एक कीजिए। एक जी हुँ, हाँ, तो एक खास बात देखिए कि अमेरिका में एक अजीब चीज हो गई है जिसकी वजह से पैसे बहुत आ गए हैं इलेक्शन में। और इट वाज बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर कोर्ट डिसीजन कॉल्ड सिटीजंस यूनाइटेड। उसका बहुत नुकसान हुआ है अमेरिकन पॉलिटिक्स पे, इस हद तक कि मैं इसको इलेक्शन नहीं ऑक्शन कहता हूँ। तो मिसाल के तौर पे तो टोटल जो पैसे इन्होंने खर्च किए हैं कुछ 6 से 8 मिलियन डॉलर तक ज़ोहरान ममदानी ने अपने कैंपेन में। और देखिए दिस इज जस्ट ए कैंपेन टू विन द टिकट फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पार्टी। देखिए इंडिया में इसका इलेक्शन ही नहीं होता। आप एक सूटकेस लेके जाते हैं पार्टी प्रेसिडेंट के पास, उनसे बात करते हैं, चाय पीते हैं, सूटकेस वहीं छोड़ के वापस आ जाते हैं और आपको टिकट मिल जाती है लड़ने के लिए, एमएलए हो या एमपी हो। यहाँ पे इलेक्शन होता है बाकायदा टू रिप्रेजेंट द डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये पार्टी का इंटरनल इलेक्शन है इन न्यूयॉर्क, सो ओनली डेमोक्रेट्स आर वोटिंग। ये चीज़ें याद रखें। तो इस इलेक्शन में खुद ममदानी ने तकरीबन $8 मिलियन खर्च किए हैं। बट जो उनके अपोनेंट है एंड्रू कुमो, उन्होंने भी खुद से $6 मिलियन रेस करके उन्होंने खर्च किया। और उनका जो पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है, उसको पैक कहते हैं, वो $24 मिलियन खर्च किया। और एक शख्स जिसका नाम है ब्लूमबर्ग, माइकल ब्लूमबर्ग, जो पहले मेयर रह चुके हैं, उन्होंने खुद वन इंडिविजुअल $8.3 मिलियन दिए एंड्रू कुमो को इसको हराने। एंड आई बेट यू कि वो और 4-5 मिलियन खर्च करेंगे नवंबर से पहले इंडिविजुअल्स। तो पैसा भी बहुत आया है इस इलेक्शन में। सो इट बिकेम ए वेरी अनयूजुअल इलेक्शन। हालांकि द आउटकम इज के ओके ही इज गोइंग टू बी अ डेमोक्रेटिक कैंडिडेट, और जो हारे वो फिर से दोबारा एज इंडिपेंडेंस रन कर रहे हैं इसी रेस में। So even though in election terms it was not very consequential, लेकिन उसका जो कल्चरल सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट रहा है इतना टहल गया कि डोनाल्ड ट्रंप उसके बारे में बात कर रहे हैं और हुँ। ट्वीट कर रहे हैं, और एस्टैब्लिशमेंट परेशान है, दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, कि जिस तरफ वो अमेरिका को लेके जाना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ज़ोहरान ममदानी अमेरिका की तकदीर की डायरेक्शन बदल देंगे।